गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे। एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें कि हमने फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स जिन्हें हम भाज्य संख्याएं, टाइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनफल और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल कर लिए। फिर हमने ये देखा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से, फिर उसके बाद एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाग विधि से। तो ये सारा कुछ हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलसीएम, या जिसको हम लघुत्तम समावर्तक भी कहते हैं। तो आज हम की क्लास में हम लघुत्तम समावर्तक डिस्कस करेंगे, और उससे पहले हम जानेंगे कि लघुत्तम समावर्तक एग्जैक्टली होता क्या है। जैसा हमने महत्तम समावर्तक में जाना था कि जो बिगेस्ट नंबर है कॉमन, वो क्या, उसको हम महत्तम समावर्तक कहते हैं, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर हम एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को निकालते हैं। तो देखिएगा इसको, आज का टॉपिक है हमारा लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक, इसमें क्या होता है कि हम दो या दो से अधिक संख्याएं जो भी हमें दी गई हैं, उसमें सबसे छोटा ऐसा सर्व अपवर्त याद करते हैं। अपवर्त मतलब मल्टीपल, हमने पहली क्लास में आपको पढ़ाया था कि दी गई संख्याओं में जो भी सबसे छोटा कॉमन सर्व अपवर्त आता है वो लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, दो या दो से अधिक संख्याओं में सबसे छोटा सार्व अपवर्त्य को दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कुछ डेफिनेशन है। अब इसको समझिए कि मान लीजिए आपको प्रश्न दिया गया है कि 8 तथा 12 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करिए, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लासा भी बोल देते हैं, ज्ञात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मल्टीपल निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम इसके मल्टीपल निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अगर 8 के मल्टीपल निकालें तो 8 के कौन कौन से मल्टीपल हो जाएंगे। 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और इसी प्रकार से और आगे होते जाएगा। अब अगर आप यही 12 की भी अपवर्त्य निकालने का प्रयास करें तो 12 के 12 होगा, 24 होगा, 36 होएगा, 48 होएगा, 60 होएगा, 72 होएगा, 84 होगा, 96। अब इन दोनों में देखेंगे कि हम सबसे कॉमन कौन सा आ रहा है। सबसे पहले तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका 24, आप देख पा रहे हो, और एक ये 48। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन आ रहे हैं, और यहाँ पर एक और आ सकता है। इसको अगर हम आगे करते हैं तो 72 और आता है।
लिख लेते हैं। देखिए 64 भी हो सकता है 8 का और 72 भी हो सकता है, तो ये 72 कॉमन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन क्या आ गए 8 और 18 के, 8 और सॉरी 18 नहीं 12 के अपवर्त कौन कौन से कॉमन आए, एक 24 आया है, एक 48 आया है, एक 72 आया। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे छोटा वाला कौन है, तो सबसे छोटा वाला कौन सा है 24, तो यही इसका एलसीएम या लासा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम इसको समझने में, यहाँ तक इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। सर नहीं। ठीक, वेरी गुड। यस सर। अब इस चीज को देखने के बाद हमें कुछ कंक्लूजन प्राप्त होते हैं, और वो जो कंक्लूजन है वो कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा जरा ध्यान से। पहला कंक्लूजन आता है हमारे पास कि संख्याओं के समान अपवर्त्य को उनका समापवर्त्य कहते हैं। संख्याओं के समान अपवर्त्य अपवर्त्यों को उनका समापवर्त्य कहते हैं, समापवर्त्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड कि संख्याओं के समावर्त्य में संख्याओं के समापवर्त्य में वर्त्य में से छोटा समापवर्त्य लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। ठीक है, जिसे हम लासा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हर सवाल में इसकी जरूरत पड़ेगी जब आप आगे सवाल करोगे, कि संख्याओं का लासा, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, याद कर लीजिएगा, मेमोरी में छाप लीजिएगा बिल्कुल, कि संख्याओं का लासा जिसको हम लघुत्तम समावर्त्य कहते हैं, उन संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पूर्णतः विभाज्य, इसको हम देख लें, विभाज्य होता है, इसको हम अभी देखेंगे। देखिएगा कि जैसे ही हमने अभी क्या निकाला, और 8 और 12 का 24 हमने एलसीएम निकाला। ठीक है, 24 निकाला किसका, 8 और 12 का। तो यहाँ हम कह रहे हैं संख्याओं का लासा उन संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्ण विभाजित हो जाता है। अब देखिए 8 से अगर हम 24 को विभाजित करेंगे तो चला जाएगा 3 बार, और इसी तरह अगर 12 से विभाजित करेंगे तो चला जाएगा 2 बार। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि संख्याओं का जो लासा होता है उन संख्याओं में से प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत आगे तक काम है। ठीक है, तो अब आपने ये जान लिया कि लघुत्तम समावर्त्य हम क्या किसे कहते हैं और क्या इसका कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं हम कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं, ये हमने जब गुणनखंड आपको पढ़ाए थे तो हमने इस पे बात करी थी और बताया भी था। तो इसको अगर हमें लासा निकालना है अभाज्य गुणनखंड के थ्रू तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। लघुत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है, आपके अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंडों तक का प्रोसेस आप जानते हो, उसके बाद सिर्फ एक स्टेप और आगे बढ़ना है कि उसका लासा कैसे निकालते हैं, बस। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभाज्य
गुणनखंड द्वारा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको जो संख्याएं दी है उनका गुणनखंड कर लीजिए, फिर उन सभी संख्याओं में आप अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे छोटा गुणनखंड है उसको ले लीजिए, और जिस संख्या में सबसे अधिक बार आया उसे उतनी ही बार लिख लीजिए। जैसे कि आपको पहली संख्या में जितनी बार आया, 5 बार आया, 3 बार आया, 2 बार आया। इसके बाद उसके बड़े अभाज्य गुणनखंडों को चुनिए और वह जिस किसी भी संख्या में सबसे अधिक बार आए उसे उतनी ही बार लिख लीजिए। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि 32 तथा 24 का लासा, लासा से कंफ्यूज मत होइएगा, लघुत्तम समावर्त ही इसका मतलब होता है लासा, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, विधि से ज्ञात। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। मान लीजिए 32 के सबसे पहले हमने क्या बताया, कुछ पॉइंट्स बताए कि सबसे पहले उनके गुणनखंड लिख लीजिए। 32 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 गुणित 2, गुणित में नहीं तो गुणित में ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। 2 गुणा 2, 2 2 4, 2 8, 16, 32। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम 24 के लिखते हैं तो क्या आता है, 2 2 4, 2 8, 24। ठीक है, ये इस प्रकार से अगर हम यहाँ लिखें तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इनमें कॉमन कितने हैं, देखो 5 और ये 3 है तो 3 इसमें ही आ जा रहा है, तो हम लिखेंगे 2 की घात 5 गुणा, अब ये 3 रह गया, अब इसको भी मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हो जाएगा लासा बराबर 2 की घात 5 बराबर गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा 96। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या अभाज्य गुणनखंडों द्वारा लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बता दीजिए हाँ जी, सर, एक क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ क्वेश्चन बताएंगे। सर ये x4y x x की घात 4y माइनस xy x4 माइनस माइनस xy xy घात 4 x4 y की पावर 4, घात पावर 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये कहाँ से ले आए आप, पहले आप ये तो समझ लीजिए गुणनखंड विधि। हाँ, इसको भी डिस्कस कर लेंगे, आप परेशान ना होइए, पहले ये समझिए। सारे प्रकार के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ये आगे ये चैप्टर आगे आएगा, परेशान बिल्कुल ना होइए। जिसने भी पूछा है ये क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे भी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं उसमें भाग विधि द्वारा भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो। ठीक है, लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना किसके द्वारा, भाग विधि द्वारा। भाग विधि में देखिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम आप जो भी संख्या दी गई है उनके उभयनिष्ठों को की सबसे छोटी संख्या
तो भाग देकर हम भागफल के ठीक नीचे उतार लेते हैं। आप इसको समझिएगा एग्जाम्पल के थ्रू और ज्यादा से समझेंगे स्टेप्स को। जैसे कि हमारे पास दिया गया है कि 16, 32, 64 तथा 128 का लासा, 128 का लासा भाग विधि से याद करूं, ठीक है। और लासा भाग विधि से ज्ञात करूं, भाग विधि से ज्ञात करिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेम जैसे ही हम एलसीएम निकालते थे उसी की तरह एक लाइन करेंगे। इस प्रकार से जैसे 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया और 128 इसको लिख लेंगे। फिर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12, 2 से 3 बार, 2 बार, 2 6 12, 2 4 8। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे कि 2 से 2 चौक 8, 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4। दो से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 के 16, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 के 16, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। इसी प्रकार से यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा रह गया उसको, 1 1 आ गया, 1 1 2 दूनी 4 और 2 1 2 आ गया, 2 1 2, 2 दूनी 4। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका निकाल लेंगे। अब इसमें देखेंगे ये सारे लिखे हुए हैं, इनको लिख लेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, फिर इसका लिख लेंगे लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार गया था हमारा, पीछे देखिए, पीछे जाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 2 3 4 5 6। इनका मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। तो इसका लासा क्या हो गया, 100। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके लासा को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसके लासा को निकाल सकते हैं। लासा और मासा यहाँ खत्म होता है। अब हम बात करते हैं कि लासा और मासा में क्या संबंध है। जो हमारा लासा है और मासा है उनमें क्या संबंध होता है। देखिए, मासा तथा लासा में संबंध, ठीक है। तो देखिएगा लासापा और मासापा में संबंध क्या होता है कि मासापा गुणा लासापा बराबर होता है, जो भी संख्या दी गई है, या फिर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी। ठीक है, उसको हम उदाहरण से और समझेंगे। देखिए, अगर एग्जाम्पल से समझे तो इसको
कि मान लीजिए दो संख्याओं का मासा प्रश्न में दिया है, दो संख्याओं का मासा 4 तथा लासा 504 है। यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हमने आपको बताया ऊपर फॉर्मूला क्या होता है, मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो लिख दोगे मासा कितना है 4 गुणा लासा कितना है 504 और पहली संख्या कितनी है 56 और दूसरी संख्या कितनी है x मान लेते हैं, हमें पता नहीं है तो हमें याद करनी है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणित 504 डिवाइड बाय 56 होगी, यहाँ गुणा में नीचे आकर भाग में हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करिए, कितनी बार जाएगा 4 एकन 4 और 4 चौक 16, तो यहाँ और 14 से ये जाएगा 14 तिया 42 और 14 छिक 84 सही है 36। इसका लासा और मासा आ जाएगा 36। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अभी तक हमने आपको जो बताया है उसमें कोई दिक्कत? तो देखिए एक सवाल है आपके लिए, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। सेम इसी जैसा है कि दो संख्याओं का मासा का मासा 14 और गुणनफल 2800 है। तो संख्या का लासापा ज्ञात करो। इसको करिए, 2 मिनट का समय हम आपको देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया? नहीं हुआ? हो गया मैम। क्या आंसर आया? 200। हाँ तो देखिए हमने बताया था उनका हो गया, अच्छी बात है। मासा गुणा लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, मासा आपको 14 दिया है, मासा आपको याद करना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या इनका गुणा दे दिया है, मतलब इनका गुणा इनको टोटल संख्या दे दी है, तो उसको हम लिख देंगे 2800। x बराबर क्या हो जाएगा? 14। सिर्फ 2 टाइम चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 200। तो लासा बराबर या x बराबर क्या होगा? ठीक है, जी मैम। इस प्रकार से ये क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इसके बाद हम आगे का कल शुरू करेंगे। इसका लगभग सारा कुछ पोर्शन हो गया, कवर कर लिया थ्योरी का। अब कल से हम इसके कल जो है इसके जो क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कस करेंगे। और किसी बच्चे ने आज जो प्रश्न पूछा है हम उसके पर भी डिस्कशन कर लेंगे। वैसे वो आएगा, वो आगे चैप्टर जब हम बीजगणित स्टार्ट करेंगे या सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे तब आएगा, या फिर व्यंजनों का गुणनखंड और सर्वसमीका वाले चैप्टर में वो जरूर आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो हम बता देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। ओके, थैंक यू सर।